प्यारे बच्चों, आज हम जो है 2021-22 जो आप लोगों के लिए 12th की एग्ज़ाम होगी। 21 में आप 11th में एडमिशन ले रहे हैं और 12th में जो है आप 22 में आप 12th की एग्ज़ाम देंगे। इसके लिए पहला वीडियो आपके सामने बना रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको मेरे पहले वीडियो में बताया था कापी कैसे बनाना है। कापी बनाने के लिए एक बार फिर बताता हूँ। लॉन्ग रजिस्टर लेके आए, उसमें एक तरफ जहाँ से हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं वहाँ पर एक खड़ी लाइन अच्छी बड़ी खींच दें लास्ट तक ब्लैक पेन से, और उसमें अपना हाशिया बना लें। उसके बाद उसमें प्रश्न उत्तर वहाँ लिखें, और उसको इसलिए भी बनाया जाता है क्योंकि अगर जब कभी कोई चेक करता है उसमें कुछ कमी होती है तो लिख सके उसमें। दूसरी बात, सारे प्रश्न को ब्लैक से लिखना है, आंसर को ब्लू से लिखना है। प्रश्न को ख़त्म होने के बाद लाइन खींचना है। सारे डायग्राम ब्लैक पेन से बनाना है। जहाँ स्केल की आवश्यकता हो स्केल का उपयोग करना है, तभी आपके सुंदर डायग्राम बनेंगे। इन सभी सावधानियों के साथ यदि आप कापी बनाएंगे तो बहुत अच्छी कापी बनेगी। मैं इस वर्ष NCERT की बुक से ही पूरा फिजिक्स पढ़ाऊँगा और उसी से आपको पढ़ना है, वही आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है। और बाकी MP बोर्ड से जो पुराना सिलेबस है उसको ना पढ़ें, नए सिलेबस को पढ़ेंगे तो ही आपके लिए ठीक रहेगा। स्टार्ट करते हैं। हमारा यूनिट फर्स्ट, ये इसमें 2 चैप्टर हैं। यूनिट फर्स्ट में 2 चैप्टर है। पहला चैप्टर जो है, फर्स्ट चैप्टर है, उसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये हमारा पहला चैप्टर है। सेकंड चैप्टर जब स्टार्ट होगा तो मैं बता दूंगा। पहले चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमें आवेश के बारे में पढ़ना है। क्या होता है आवेश? जिसे आप लोगों ने एक सिंपल सी प्रोसेस करी होगी। अपने घर पे कंघा रहता है और यदि इसको अपने से सूखे बालों में कंघी कर लें ऐसे, और सूखे बालों में कंघी करने के बाद यदि कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े करके और उसको लकड़ी की बेंच पर रख देंगे या कहीं भी रख देंगे और उसके पास ले जाकर इस कंघी को ले जाएंगे तो वो उनको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ऐसा उसने क्यों किया, इसके ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान दें। हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था परमाणु। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को अपन कहते हैं परमाणु। परमाणु के बाद भी और छोटी इकाई बना दी है, परंतु अभी अपन यही कहेंगे कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है बच्चों? परमाणु। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होते हैं जिन पर धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन होते हैं उन पर कोई आवेश नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन इसकी विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ऐसा हम लोगों ने बहुत सी बार पढ़ चुके हैं। नहीं पढ़ा हो तो एक बार फिर देखें आप। ऐसे परमाणु होते हैं जो इलेक्ट्रॉन उनकी कक्षाओं में से चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरी कक्षा में से 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीसरी कक्षा में 32 या 18, ऐसे अलग अलग जो नाभिक। इसमें किसी भी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। यदि किसी परमाणु में 5 प्रोटॉन हैं तो 5 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अर्थात परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। पहला परमाणु कैसा होता है? परमाणु विद्युत रूप से कैसा होता है बच्चों? उदासीन होता है। ये बात समझ में आ गई। कोई भी परमाणु यदि वो स्वतंत्र अवस्था में है तो विद्युत रूप से उदासीन होगा, अर्थात उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। अब यदि हम इसको घर्षण करवा दें, जैसे मैंने आपको एक कंघे का उदाहरण बताया था, या चालन करवा दें, या कोई इंडक्शन जिसको अपन प्रेरण कहते हैं वो प्रोसेस करवा दें, तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन या तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे या इसमें से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। मान लीजिए हमने इससे घर्षण करवाया, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो बाहर निकल जाएंगे, अर्थात इस पर 4 इलेक्ट्रॉन रह गए, और प्रोटॉन कितने होंगे? 5। अर्थात इस पर धनात्मक आवेशों की संख्या बढ़ गई। हम इस परमाणु को अब क्या कह देंगे? धन आवेशित। क्या कह देंगे इसको? धन आवेशित। यदि यही प्रोसेस उल्टी हो जाती तो इस पर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6, और प्रोटॉन कितने रह जाएंगे? 5।
अर्थात अब परमाणु कैसा हो गया, ऋण आवेशित। हमने क्या पढ़ा है कि यदि किसी परमाणु को घर्षण, चालन या प्रेरण 3 प्रोसेस कर दी जाए, घर्षण मैंने अभी हाल बताया था, चालन यदि अपन किसी दूसरे पदार्थ के ऊपर इसको चला दें, या प्रेरण जैसे कोई आवेशित चालक है उसके पास दूसरा चालक ला के रख देंगे तो इसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से उधर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यह जो परमाणु है ये क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। इस आवेशित परमाणु में या तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे या इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, इसी को हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, आवेश किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। देखिए प्रश्न नंबर फर्स्ट है, आवेश किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है, यह कितने प्रकार का होता है। पहला प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मैंने आपको आवेश के बारे में बहुत अच्छे से बताया। अब आवेश की परिभाषा कैसे बनाएंगे, किसी भी डेफिनेशन को बनाने के लिए हमने जो बेसिक पढ़ा है उसी पर ध्यान देंगे। हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन का कम होना या अधिक होना। इलेक्ट्रॉन यदि कम हो जाएंगे तो इस पर धन आवेश होगा, और इलेक्ट्रॉन यदि ज़्यादा हो जाएंगे तो इस पर कौन सा आवेश हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा। तो यहाँ आंसर में क्या लिखेंगे, किसी भी परमाणु पर, किसी भी परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होना, इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता को आवेश कहते हैं। किसी भी परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता को हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। इसे काय के द्वारा बच्चों, या तो स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू द्वारा दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है, ठीक है ना। आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो हमने वहाँ पढ़ा था I बराबर Q बटा T, अर्थात किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ I बराबर QT ऐसा बोला था, यहाँ से Q बराबर कितना आ जाएगा, IT, ठीक है ना। Q बराबर कितना आ जाएगा, देखो IT, ये 10th क्लास से ला रहे हैं हम। यहाँ से इसका मात्रक की 3 पद्धतियाँ हैं, हम 2 ही बात करेंगे। SI पद्धति में मात्रक कूलाम होता है, क्या होता है बच्चों, तथा CGS पद्धति में स्थित कूलाम होता है, स्थित कूलाम होता है। अब इन दोनों के बीच में यदि अपन रिलेशन निकालेंगे तो 1 कूलाम बराबर 3 गुणित 10 की घात 9 स्थित कूलाम। एक कूलाम बराबर कितना है बच्चों, 3 गुणित 10 की घात 9 स्थित कूलाम। ये हमारा इन दोनों के बीच में रिलेशन है। इसके बाद आगे देखें आप, एक 3 गुणित 10 की घात, अब इसका विमा सूत्र निकालें तो विमा सूत्र देखिए बच्चों, Q बराबर हमने लिखा IT। अब Q क्या है, आवेश है। Q I, आप लोगों को I का विमा सूत्र 11th में पढ़ा था हमने, विद्युत धारा को अपन A से लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे A, और समय को लिखते हैं T से। ये हो गया इसका विमा सूत्र। यह कौन सी राशि है बच्चों, यह एक अदिश राशि है। क्यों है अदिश राशि, क्योंकि वास्तव में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसलिए अपन संख्या शब्द जहाँ आ जाएगा वहाँ क्या बोल देंगे, अदिश राशि है। तो यह एक कौन सी राशि है, अदिश राशि है। आवेश कितने प्रकार का होगा, आवेश 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा है, पहला आवेश, पहला प्रकार देखें, नंबर 1 धनात्मक आवेश, दूसरा आवेश
सेकंड है ऋणात्मक आवेश। तो आज इस प्रश्न में हमने क्या क्या पढ़ा? आवेश किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार, किसी भी परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होना या अधिकता होना आवेश कहलाता है। आवेश को हम Q द्वारा दर्शाते हैं। हमने 11th 10th क्लास में पढ़ा था I बराबर Q बराबर IT, यहाँ से अपन निकाल देंगे। SI पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम होता है तथा CGS पद्धति में स्थित कूलाम होता है। 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁹ स्थित कूलाम, दोनों के बीच में रिलेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक ये आवेश का विमा सूत्र क्या निकाला अपन ने, QT। और आवेश कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। यहाँ तक आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अगला प्रश्न।